हाय गाइस, आज मैं ये प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स पे प्रॉब्लम नंबर 2 बता रहा हूँ जो इंजीनियरिंग आईटीआई या डिप्लोमा स्टूडेंट्स को एप्लीकेबल रहेगा। ये प्रॉब्लम आपको 15 मार्क्स या 10 मार्क्स को दिया जाएगा, जो अलग अलग ब्रांचेस के जैसे कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस और अदर ब्रांचेस को भी रहेगा ये सब्जेक्ट। तो प्रोजेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स पे मैं आज एक प्रॉब्लम नंबर 2 इक्विलैटरल ट्रायंगुलर लामिना पे बता रहा हूँ। तो आप लोग ये प्रॉब्लम लास्ट तक देखिए, वॉच कीजिए टिल एंड, तो आपको तभी समझ में आएगा। मेरे बेसिक स्किल्स से और बेसिक थिंग्स से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ड्रॉ करना चाहिए सिंपल वे से। तो गाइस, ये वाइसटेक इंजीनियरिंग ड्राइंग है। ओके, मैं अपना प्रॉब्लम स्टार्ट करता हूँ। देखिए, प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स के लिए आपका ये XY लाइन होता है और ये पूरा वर्टिकल प्लेन और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन VP HP। ओके, क्वेश्चन है हमारा, एन इक्विलैटरल ट्रायंगुलर लैमिना ऑफ साइड 35 mm इज रेस्टिंग विथ वन ऑफ इट्स कॉर्नर्स ऑन HP. The surface of the lamina is inclined at 45 degree to HP and the side opposite to the corner on which the lamina rests is inclined at 30 degree to VP. ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 प्रोजेक्शन करना है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स में। तो फर्स्ट प्रोजेक्शन में आपको यहाँ पे 3 चीज़ देखना ज़रूरी है। 3 चीज़ें। फर्स्ट आपका प्लेन, वो प्लेन की साइड और वो किस पे रेस्ट कर रहा है, थर्ड थिंग। ओके, तो फर्स्ट प्लेन कौन सा है, इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्लेन मिल गया। उसकी साइड कितनी है, ऑफ साइड 35 mm। प्लेन है ट्रायंगुलर और उसकी साइड है 35 mm और किस पे रेस्ट कर रहा है, ही इज रेस्टिंग विथ वन ऑफ इट्स कॉर्नर पे रेस्ट कर रहा है। ठीक है, ट्रायंगल है प्लेन, उसकी साइड 35 mm है और वो कॉर्नर पे रेस्ट कर रहा है। ठीक है, ये 3 चीज हो गए। तो कॉर्नर पे रेस्ट कैसा करना है आपका ट्रायंगल, साइड कितनी है 35 mm, तो 35 mm की लाइन ड्रॉ कीजिए। फिर आप डिवाइडर लीजिए ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए, ये कितना है उतना 35 mm मेजर कीजिए। ये एंड से एक आर्क डाल दीजिए और ये एक एंड से आर्क, जहाँ पे ये आर्क्स मीट हो रहे हैं उसको मिला लीजिए। ओके, ये आपका ट्रायंगल कॉर्नर पे रेस्ट हो गया। कॉर्नर पे बोल रहा है तो कॉर्नर पे रेस्ट कर दिए। उसके बाद आपको लेबलिंग करना है, A B C, कॉर्नर्स लेबलिंग करना है। उसके बाद आपको हर एक A से प्रोजेक्शन लाइन लेना है, C से भी हो गया और B से हो गया। A से B से C से प्रोजेक्शन लाइन्स ले लिए। फिर आपको यह लामिना हो गया, इतनी लाइन डार्क कर लीजिए। ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगुलर लामिना। ये लाइन को लामिना कहते हैं। तो ये लामिना में भी लेबलिंग होती है। तो लेबलिंग करने के लिए आपको ये प्लेन को नीचे से देखना चाहिए। ये प्लेन को नीचे से देखना, देख के हर एक पॉइंट ए यहाँ से आपको दिख रहा है तो दिख रहा है तो A', B भी दिख रहा है आपको नीचे से तो ये B', C आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ से देखें तो आपको C में दिखेगा, लेकिन ये C पॉइंट है। जो चीज़ नहीं दिख रही उसको आप ब्रैकेट में लिख देना। ओके, ये हो गया फर्स्ट प्रोजेक्शन। यहाँ तक आपका फिनिश हो गया। इसका डायमेंशनिंग कितना है, साइड बता दीजिए, एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशनिंग लाइन ड्रॉ करके। इसका 35 mm साइड है, 35 mm हो गया। चेक कीजिए आपका क्वेश्चन ये में जो भी बोल रहा है करेक्ट है या नहीं। एन इक्विलैटरल ट्रायंगुलर लामिना, इक्विलैटरल ट्रायंगल लामिना ऑफ साइड 35 mm साइड इज रेस्टिंग विथ वन ऑफ इट्स कॉर्नर ऑन HP पे कॉर्नर पे रेस्ट हो रहा है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगुलर लामिना। ये हो गया फर्स्ट प्रोजेक्शन। अब सेकंड प्रोजेक्शन के लिए, द सरफेस ऑफ द लामिना इज इंक्लाइन एट 45 डिग्री टू HP। जो एंगल HP को दे रहा है वो सेकंड प्रोजेक्शन का है। कितना दिया एंगल, 45 डिग्री। वो 45 डिग्री एंगल पे क्या चीज बिठाना है, पढ़िए, द सरफेस ऑफ द लामिना। सरफेस ऑफ द लामिना में दिस लामिना आपका 45 डिग्री एंगल पे बिठाना है। तो उसको कैसे बिठाते हैं, एक पॉइंट लीजिए,
कितना एंगल दिया 45 डिग्री, तो आपका 45 डिग्री लीजिए, 10, 20, 30, 40, 45, यहाँ पे पॉइंट डाल दीजिए, ये पॉइंट से और वो पॉइंट को रखते हुए एक हल्की लाइन लीजिए। हल्की लाइन लेने के बाद ये लामिना कितना है, ये लामिना ही बिठाना है, ये लामिना को मेजर कीजिए, फिर ये पॉइंट पर रख के एक आर्क डाल दीजिए। ओके, फिर ये कितना है लामिना, उसको डार्क कीजिए। ये हो गया। एक्स्ट्रा लाइन अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो उसको रब कीजिए। ओके, ये लामिना कॉपी कर दिए 45 डिग्री एंगल पर। कितना है एंगल 45, क्वेश्चन में कितना दिया 45, उतना ही 45। तो इसके लेबलिंग सेम कॉपी कीजिए, बस ये लामिना 45 डिग्री टिल्टेड, ए डैश सी डैश, ये बी डैश, यही लेबलिंग सेम। उसके बाद हर एक पॉइंट से प्रोजेक्शन लाइंस लेना है आपको। ए और सी से हो गया, ए डैश सी डैश से हो गया, और बी डैश से भी हो गया। फिर ये प्लेन से ए से, बी से और सी से हो गया। प्रोजेक्शन लाइंस लेने के बाद इसके पॉइंट्स और इसके पॉइंट्स को देखते हुए कहाँ पे मीट हो रहा है वहाँ पे पॉइंट लेबल करना है। ये इसका ए कहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ पे, तो ये ए हो गया। बी कहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ पे, ये बी हो गया। सी कहाँ पे मीट हो रहा है, ये सी हो गया। ओके, उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, ए से बी से सी, सी से डी, सी से ए वापस मिला देना है डार्क लाइन। ये हो गया सेकेंड प्रोजेक्शन, मीन्स यहाँ तक सॉल्यूशन खत्म हो गया। अब थर्ड प्रोजेक्शन करना है। थर्ड प्रोजेक्शन में क्या दे रहा है, एंड द साइड अपोजिट टू द कॉर्नर ऑन विच द लामिना रेस्ट इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू वीपी, जो भी एंगल वीपी को दे रहा है वो थर्ड प्रोजेक्शन का है। कितना दिया एंगल 30 डिग्री, तो यहाँ पे आपको पहले 30 डिग्री एक पॉइंट लेके एंगल ड्रॉ कीजिए, 30 डिग्री, हल्की सी लंबी लाइन लीजिए 30 डिग्री। कितना एंगल है 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए, एंड द साइड अपोजिट टू द कॉर्नर ऑन विच द लामिना रेस्ट, लामिना जहाँ पे रेस्ट हो रहा है बी डैश पे रेस्ट हो रहा है, तो उसकी कॉर्नर जो हो रही है बी हो रही है। तो साइड अपोजिट टू द कॉर्नर, कॉर्नर के अपोजिट जो साइड है वो साइड आपको 30 डिग्री एंगल पे बिठाना है। ओके, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो उसको कैसा बिठाना है, ये ए और सी बिठाना है। तो एक पॉइंट ले लिए हैं हम लोग ऑलरेडी, तो वो पॉइंट पर रख के ये लाइन को कॉपी कीजिए। तो ये लाइन कितनी है उसको डार्क कीजिए। तो ये ऐसा गया, तो ये सी हो गया और ये ए हो गया। अभी हमको बी भी निकालना है, तो डिवाइडर से ही इसकी लेंथ को, ये लाइन की लेंथ को मेजर कीजिए। ये साइड और ये साइड इक्वल रहेगा, तो इसलिए ए डैश से एक आर्क लीजिए, सी डैश से एक आर्क लीजिए। जहाँ पे ये आर्क मिल रहा है उसको मिला लीजिए। अगर एक्स्ट्रा बड़े आर्क्स हैं तो उसको रब भी कर सकते हैं आप। कौन सा पॉइंट हो गया ये, बी पॉइंट। ओके, उसके बाद प्रोजेक्शन लाइन लीजिए ऊपर ए से, बी से और सी से। फिर ये लामिना से प्रोजेक्शन लाइन लीजिए, ए और सी से हो गया और बी से भी हो गया। उसके बाद आपको इसके पॉइंट्स और इसके पॉइंट्स को देखते हुए पॉइंट्स निकालना है। ए कहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ पे, तो उसके बाद जो ए डैश है, ए डैश, बी कहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ पे, तो ये बी डैश, ये सी कहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ पे, ये सी डैश। ओके, तो उसके बाद ए से ए डैश से बी डैश, बी डैश से सी डैश, सी डैश से ए डैश, डार्क लाइन ड्रॉ कीजिए। ओके, ये हो गया थर्ड प्रोजेक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन के हिसाब से आपको ड्रॉ करना है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके,
तो कंपेयर करने के बाद कभी कभी स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते कि डायमेंशन देना या नहीं देना, तो देना चाहिए। तो क्वेश्चन में कितने भी डायमेंशन दिया, जैसे कि 35 मैं शो कर दिया, और एंगल कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, 45 डिग्री भी बता दिया एंगल, और 30 डिग्री भी बता दिया। आपको डायमेंशनिंग बताना ज़रूरी है। ओके, डायमेंशनिंग भी बताना ज़रूरी है। ओके, ये कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन इक्विलैटरल ट्रायंगुलर लैमिना। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए। और अगर आपको और प्रॉब्लम्स भी बताऊंगा मैं अलग अलग प्लेन्स के लिए, पेंटागन, हेक्सागन और सर्कुलर लैमिना पे भी। ओके, वॉच कीजिए मेरे वीडियोस और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को जो ये चैप्टर या ये जो भी सब्जेक्ट है उनको फ़ायदेमंद होगा। धन्यवाद, शुक्रिया।